दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी का सेकंड चैप्टर ऋण पत्र। क्या पढ़ रहे हैं? ऋण पत्र। चैप्टर का नाम क्या है? ऋण पत्र। और पहला क्वेश्चन में हमारा है कि ऋण पत्र क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, ऋण पत्र का अर्थ। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण है ना? क्या बोला मैंने? ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए एक ऋण का प्रमाण है, जिस पर कंपनी की सील लगी होती है, जो दर्शाती है कि ऋण पत्र, ध्यान सुनिएगा, जो ये दर्शाती है कि, अच्छा सुनिएगा, इसमें कंपनी और ऋणदाता के बीच के अनुबंध को दर्शाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग ऋण पत्र की परिभाषा। तो ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड्स और अन्य प्रपत्रों को शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल करेंगे भाई? ऋण पत्र में ऋण पत्र तो आएगा, स्टॉक भी आएगा और बॉन्ड्स भी आएगा। बॉन्ड्स मतलब जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह या फिर अदर सिक्योरिटीज वगैरह। आगे देखेंगे ऋण पत्र की विशेषता। किसकी विशेषता? ऋण पत्र की विशेषता। ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा प्रमाण स्वरूप दिए जाते हैं। ऋण पत्रों पर कंपनी की सील लगी होती है। ये कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है और ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। आगे सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। ऋण पत्रों का निर्गमन कई प्रकार से किया जाता है। क्या बोला मैंने? निर्गमन भी बोल सकते हैं, फिर ये हो सकता है कि ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। इनका निर्गमन समूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पे से किया जाता है। कंपनी के समापन पर इन्हें सबसे पहले भुगतान किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न आएगा कि ऋण पत्रों का निर्गमन कब किया जाता है। तो ध्यान सुनिएगा, जब कंपनी को सबसे अधिक ऋण की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। हमारा अगला प्रश्न है ऋण पत्रों के प्रकार। क्या क्या प्रकार? ऋण पत्रों के प्रकार। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऋण पत्रों के प्रकार। नंबर 1, सुरक्षित ऋण पत्र। जब कोई कंपनी ऋण लेते समय अपनी संपत्ति को गिरवी रखती है तो वह सुरक्षित ऋण पत्र कहलाता है। यदि ऋण का भुगतान करने में कंपनी असमर्थ हो तो संपत्तियों को बेचकर ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। नंबर 2 आएगा असुरक्षित ऋण पत्र। जब कोई कंपनी, असुरक्षित का मतलब जो सिक्योर नहीं होता, पैसे डूबने के चांस ज्यादा होते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र, जब कोई कंपनी ऋण लेते समय अपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखती है तो उसे असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। इससे ही नग्न ऋण पत्र कहते हैं। हमारा अगला प्रकार आएगा रजिस्टर ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है वे रजिस्टर ऋण पत्र कहलाते हैं। हमारा अगला प्रकार क्या आएगा? वाहक ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। भाई अगला प्रकार क्या आएगा? सौदे और असौदे। मैं पहले बता दूं, सौदे का हिंदी अर्थ क्या होता है? भुगतान। तो वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में हो जाता है वे सौदे ऋण पत्र कहलाते हैं। असौदे ऋण पत्र, भाई वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है उन्हें असौदे ऋण पत्र कहते हैं। अगला प्रकार 2 बचे, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 नंबर में भी आते हैं। परिवर्तनशील, वे ऋण पत्र जिन्हें आसानी से अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है वे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, भाई क्या? वे ऋण पत्र जिन्हें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। प्रश्न है नग्न ऋण पत्र क्या है? कौन सा ऋण पत्र? नग्न ऋण पत्र। जब समझे, जब कोई कंपनी ऋण लेते समय अपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखती तो उससे क्या कहते हैं? नग्न ऋण पत्र। इसे ही असुरक्षित ऋण पत्र भी कहते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंश पत्र और ऋण पत्र में क्या अंतर है? किसमें अंतर? अंश पत्र और ऋण पत्र। हमने आपको अंश के बारे में बता दिया इससे पहले चैप्टर में, आज और ऋण पत्र का बताया। इस बार अंश पत्र के बारे में भी आप जानते हो और ऋण पत्र के बारे में भी आप जानते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत काम का आएगा। प्रतिफल, अंशों का प्रतिफल लाभांश होता है, ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज होता है। प्रकार, अंश पत्र 2 प्रकार का होता है, ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। सदस्य, ये कंपनी के सदस्य होते हैं, ये कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। स्वामी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं, ये कंपनी के स्वामी नहीं होते। मतदान, इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। जोखिम, इनमें जोखिम, ध्यान सुनिएगा, इनमें जोखिम अधिक होती है, इनमें जोखिम कम होती है। आय,
इनकी आय निश्चित नहीं होती, इनकी आय निश्चित होती है। प्रबंध, एक कंपनी के प्रबंध में भाग लेते हैं और एक कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं लेते। तो याद रहेगा, पहला क्या बोला मैंने, प्रतिफल। तो क्या बोलोगे दोस्तों, सुनना, प्रतिफल, इनका प्रतिफल लाभांश, इनका प्रतिफल ब्याज। प्रकार कितना, 2, और क्या आएगा, कई। सदस्य नहीं होते, अरे होते भैया, यही तो सदस्य होते हैं, और ये सदस्य नहीं होते। यही स्वामी होते हैं, ये स्वामी नहीं होते। इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। जोखिम इनकी अधिक होगी क्योंकि इनको भुगतान सबसे बाद में मिलता है, और इनकी जोखिम क्या होती है, कम। आय, इनकी आय निश्चित नहीं होती और उनकी आय निश्चित होती है। ये प्रबंध में भाग लेते हैं, वे प्रबंध में भाग नहीं लेते। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों के शोधन का क्या अर्थ है और इसकी विधि। तो ध्यान से सुनिएगा, ऋण पत्रों के शोधन का पहले अर्थ देखते हैं। ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ होता है ऋण पत्रों पर लिए गए ऋण की राशि को वापस करना, मतलब कुल मिलाकर क्या हो, उसको वापस रिटर्न करना या लौटाना। ध्यान से सुनिएगा, ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। अब आएगा हमारा ऋण पत्रों के शोधन की विधि। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से। दूसरा, ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त, दिस इज द लमसम। तीसरा आएगा ऋण पत्रों का शोधन वार्षिक आहरण द्वारा। चौथा आएगा ऋण पत्रों का शोधन खुले बाजार से क्रय करके। पांचवा आएगा ऋण पत्रों का शोधन अंशों में परिवर्तन करके। तो पहला देखिए ध्यान से, क्या आएगा हमारा, कंपनी ऋण पत्रों का शोधन अपने लाभों में से भी कर सकती है। इसके लिए कंपनी एक निश्चित राशि लाभ में से बचत के रूप में अलग रखती है। हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त, मतलब इकट्ठा का इकट्ठा, है ना भैया। यदि कंपनी के पास पर्याप्त राशि होती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन एक मुश्त कर सकती है, लेकिन यह एक मुश्त भुगतान कंपनी अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित तिथि पर ही करती है। तीसरा पॉइंट आएगा, ऋण पत्रों का शोधन वार्षिक आहरण द्वारा। वार्षिक आहरण द्वारा मतलब वर्ष में कंपनी एक ही बार पैसा निकालती है। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ऋण पत्रों का शोधन वार्षिक आहरण द्वारा भी कर सकती है। इसके लिए कंपनी प्रति वर्ष एक निश्चित राशि अपने लाभ में से अलग रखती है। चौथा आएगा, खुले बाजार से क्रय करके, मतलब खरीद कर। जब ऋण पत्रों का बाजार में मूल्य कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी स्वयं अपने ऋण पत्रों को खरीद लेती है और फिर उनका भुगतान कर देती है। हमारा अगला पॉइंट आएगा, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से क्वेश्चन भी आता है। हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है, कंपनी ऋण पत्रधारियों को अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखती है। अच्छा, इसमें समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों परिवर्तन किया जा सकता है। जो ऋण पत्रधारी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं उनके ऋण पत्रों को समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए।